jatuh जी bangun. हाँ बिल्कुल, BTR एंड वहीं WWCD पर 16 लॉयल्टी फर्स्ट elimination. स्पोर्ट्स इनका कमबैक कब आएगा? हर एक टीम ने कमबैक दिखा दिया है तकरीबन हो रहा है। स्पोर्ट्स को भी हमने बेशतर औकात अच्छा खेलते देख लिया है। हाँ, अल्फा रह चुकी है और टीम एलएफ रह चुकी है। इवन कि आरडी ने भी डोमिनेशन दिखाई आज के दिन। 17 पॉइंट्स पहले ही गेम में निकाले उन्होंने, और वो सारे के सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स थे जो रोंडो के अंदर कंफर्म किए गए थे। एक प्लेसमेंट पॉइंट भी इनको नहीं मिल पाया था। इस तरह की डोमिनेशन दिखाई थी टीम आरडी ने इतना अर्ली ऑन। लेकिन वहीं पर एलएफ और अल्फा, इनको हमने कहीं पर भी नहीं देखा अभी तक के लिए फाइनल्स के अंदर एटलीस्ट अच्छा खेलते। लेकिन खैर हो रहा है स्पोर्ट्स ऑन दी अदर हैंड। जिगल आपको दिखाई दे रहे हैं, जिगल की साइड से अभी फिलहाल के लिए कोशिश की जा रही है। सर्कल से बाहर ही काफ़ी देर से हो रहा है स्पोर्ट्स को हम देख रहे हैं। 2500 मीटर का सफर ही तकरीबन बाकी है जो तय नहीं, इनफैक्ट सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इतना ज़्यादा नहीं है। तकरीबन 200 मीटर का सफर तय कर सर्कल के अंदर जाना है। लेकिन जाते जाते सफाया करते दिखाई दे रहे हैं उन टीमों का जो आसपास से अतराफ में ब्लू जोन में मौजूद हैं। अभी फिलहाल के लिए फिनिक्स स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, आखिरी प्लेयर पर बात आ चुकी है, लेकिन हो रहा स्पोर्ट्स के भी अब आखिरी प्लेयर सिर्फ और सिर्फ स्लीपी ही बाकी रह चुके हैं। जी हाँ, और टीम अल्टर ईगो वर्सेस टीम फ्लैश एज वेल, ये फाइट जो कि हमें यहाँ पर अब देखने को मिल जाएगी। सो अल्टर ईगो के एंड से ह्यूर जिनका नाम है कुछ यहाँ पर, वो मिनेट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खैर उनके टीममेट्स उनके बिल्कुल पास है, बेयारो मददगार तड़पते हुए इंतजार करते हुए कि जल्द से जल्द हमें रिवाइवल जो दे दिया जाए। फाइट को बाद में देख लेते हैं। सो यस, टीम अल्टर ईगो दे विल गो फॉर द रिवाइवल। टीम फ्लैश वो भी ऑलरेडी आपको जो है रिवाइवल के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दोनों एंड से जहाँ आग बराबर की लगी हुई है, वहीं पर ऑब्वियसली दे नो कि इनको अपने पॉइंट्स जो निकालने के लिए अपने प्लेयर्स का जो नंबर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन फ्लैश दे आर बैक टू देयर प्रूवन स्टैंडिंग। टीम अल्टर ईगो उनके पास अभी के लिए 3 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, लेकिन 3 के नंबर को भी 2 पर किया जाएगा। टीम फ्लैश का आता हुआ नेड जो कि अभी के लिए सारी फाइट की बाजी जो यहाँ पर पलटता हुआ दिखाई दे चुका है, लेकिन एक ही जगह पर आ चुकी है। और मिरामार का ये मैच है, दूसरे दिन का ये मैच है, जिसमें आखिरी मैच पे जाते हुए इस फाइट से शायद डिसाइड होने जा रहा है कि आखिर कौन इस दिन का एंड करते करते हमें टेबल को टॉप करता हुआ दिखाई देगा, और कौन इवेंचुअली इस आज के दिन के ऊपर ना सिर्फ अपना मोमेंटम लूज करेगा, बल्कि शायद कल के दिन पर आते हुए उनको यहाँ पे मुश्किलात मजीद भी यहाँ पर झेलना पड़ेंगे। लेकिन टीम फ्लैश अपने लिए और 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर फ्लैश अब अपने लिए जो राह है वो हमवार कर चुकी है कि इस मैच के बाद ही #1 को अपने नाम किया जा सके। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। एंड फ्लैश इनफैक्ट टॉप 5 को बहुत बुरा ही कर्ज लगता दिखाई देता है। कोई भी टीम अपार्ट फ्रॉम फ्लैश आपको सर्वाइव करती नहीं दिखाई दे रही। एंड फ्लैश इज नॉट गोइंग टू एट ऑल कॉम्प्रोमाइज इन दिस गेम, क्योंकि 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर वो जा चुके हैं। एंड फ्लैश आपको फिर से इस इवेंट को, इनफैक्ट एक और इवेंट को जीतती दिखाई देगी। इससे पहले भी लोकल्स के अंदर जिस तरह की डोमिनेशन फ्लैश ने दिखाई है वो बड़ी शानदार, बड़ी तगड़ी है। लेकिन खैर वहीं पर अल्फा गेमिंग दे आर ऑल्सो स्टेइंग इन द गेम। हाँ, वो स्टैंडर्ड अल्फा गेमिंग का लाइनअप नहीं है, पूरे डिफरेंट चेंजेस, कुछ रोस्टर चेंजेस के साथ अल्फा गेमिंग इस इवेंट को दिखाई दे रही है। डॉग पिछले कुछ मैचेस उन्होंने खेले नहीं, पिछले मैच के अंदर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इस तरह से चल रहा है अल्फा का। लेकिन वहीं पर एलएफ स्पोर्ट्स वो भी आखिरी खतामी आई वुड से कि 9 टीमों के अंदर अपनी जगह बना चुके हैं। वो टीमें जो कि एलिजिबल होती हैं प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए 9th ऑनवर्ड्स आपको मिलते हैं। इनफैक्ट टॉप 8 ऑनवर्ड्स आपको नहीं मिलते, ये कहना दुरुस्त है। लेकिन खैर अभी के लिए बिगिट्रॉन बाय विटालिटी 4 प्लेयर्स और 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ मजीद सर्कल के अंदर तो मौजूद ही हैं, ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट क्रॉसेस जमाए भी जाएंगे। मैक्सिबल्स अपने आप को रीसेट करती बिल्कुल सामने रिच पर दिखाई दे रही है। एंड मैक्सिबल्स 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके खाते में भी दर्ज होते दिखाई दे रहे हैं। 95 पॉइंट्स तक आना है मैक्सिबल्स को इस मैच के अख्ताम पर। अगर वो आ जाते हैं तो कल के दिन आपको पहले पायदान की जंग भी लड़ते दिखाई देंगे। बिल्कुल, और आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक इनफैक्ट हमारे पास कुछ और भी नाम है जो कि इस लिस्ट में शुमार होते हुए दिखाई दे सकते हैं। टीम मैक्सवेल्स, टीम T13, उसके अलावा टीम ASI जिनकी फाइट अभी भी आपके साथ मौजूद है। सो ASI उनको भी इस मैच में कुछ बेहतरीन पॉइंट्स निकाले। इनफैक्ट शायद एक बेहतर आगाज़ है जहाँ से प्रीतम हमें नॉक निकालते हुए दिखाई दे जाएंगे। कंफर्मेशन भी दी गई और एलिमिनेशन का जो नंबर है वो 6 तक हमें ज़रूर यहाँ पे पहुँचता हुआ दिखाई दे चुका है। लेकिन टीम ASI के क्रिप्टो, टीम ASI के बाकी जो 2 खिलाड़ी इनफैक्ट जो नॉकआउट प्लेयर्स हैं उनको भी यहाँ पर बचाना था और जल्द से जल्द रिवाइवल देकर अपने आप को ब्लू जोन ऑलरेडी जोन हासिल कर चुके हैं। बाकी के प्लेयर्स थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आई वुड से कि इंतजार इतना ज़्यादा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्फा गेमिंग के प्लेयर वो जो पीछे हैं अगर उनकी तरफ से नॉकआउट दर्ज कर दिया। लेकिन खैर अभी के लिए मिड रेंजेस पर रहते अल्फा गेमिंग के प्लेयर्स को चिप डैमेज देने की कोशिश, ये एक अच्छी कोशिश ज़रूर है। IM77
कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खैर अभी के लिए कुछ मजीद फाइट्स निकलती आ रही हैं। फीनिक्स ई स्पोर्ट्स के आखिरी प्लेयर जो सर्वाइव कर रहे थे उनको इस मैच से बाहर कर दिया जा चुका है। हाँ जी हाँ, और टीम अल्फा गेम उनके भी कुछ प्लेयर्स हैं जो कि हमें द किल फीड इस मैच से एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो एक एक करके प्लेयर्स का नंबर वो आपको यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक करके जो टीम एलिमिनेशंस हैं वो अब यहाँ पर इस मैच में काफ़ी ज़्यादा किए जा चुके हैं। सो कुल मिलाकर सिर्फ 5 टीमें हैं, 14 खिलाड़ी हैं, और इस मैच का ये 24वां मिनट है जो कि हमें यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे चुका है। एंड किसी भी लम्हे, किसी भी आने वाले 1 और मिनट के अंदर एग्जिट है वो करते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन टीम मैक्सवेल्स दे हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो इस मैच को एक बड़े मैच में कन्वर्ट करें। जो बाकी के कुछ खिलाड़ी उनके अलावा जो 10 प्लेयर्स हैं उनके अलावा भी इस मैच के अंदर उनमें से कुछ 5 से 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स पे अगर टीम कंफर्म कर जाती है विद द विनर से करने, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मैच यहाँ पे कन्वर्ट किया जा सकता है। कुल मिलाकर कुछ 21 पॉइंट्स आई थिंक हो सकते हैं जो कि टीम मैक्सवेल्स को बासानी यहाँ से एटलीस्ट भी अगर आप बात करें तो #4 पर लेकर जा रहे हैं। #4 पर आप आ जाएंगे अगर आप 100+ पॉइंट्स आज के इस आखिरी मैच के अंदर जब वो अचीव कर जाते हैं। तो अगर आपने 100 पॉइंट्स कर लिए तो दैट मीन्स कि कल के दिन के जो 6 मैचेस आपने खेलना है, कल के दिन का जो आपने एक स्टार्ट लेकर जाना है, वहाँ पर भी ऑब्वियसली आपका यही जो माइंडसेट है, ये जो आज के दिन का एक अच्छा इख्तिताम है, वो यकीनी तौर पर आपको मोरल बूस्ट में हेल्प ज़रूर करवा सकता है। लेकिन खैर टीम फ्लैश अभी ये बातें चल ही रही थी कि तभी आपको कुछ शॉट्स आते हुए दिखाई दे जाएंगे और फ्लैश टॉप जी आपको गाड़ी छोड़ना थी, उतरना था गाड़ी से, लेकिन नहीं उतर सके। गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी और बिलाखिर उनको नॉकआउट कर दिया जाता है। वंस अगेन इट इज टीम मैक्सवेल जो कि यहाँ पर भी आपको ये नॉकआउट करते हुए दिखाई देती है। 100% एंड फ्लैश अभी फिलहाल के लिए दिक्कतों में फंसती दिखाई दे रही है। पिंच डाउन बिटवीन 2 to 3 टीम्स, फ्लैश सैंडविच हो चुकी है। एंड जिस तरह का ये आई वुड से कॉम्पाउंड्स भी इनको कहना दुरुस्त नहीं है, बट जिस तरह की जगह है फ्लैश के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर सर्वाइव करना अब जा करके। एंड देखिए आखिरी प्लेयर सिर्फ और सिर्फ रह चुके हैं। एंड लीजिए कहते कहते कहना ही था कि फ्लैश इस मैच से बाहर कर दी जाती है। बिगेट्रॉन बाय विटालिटी सर्कल के अंदर तो मौजूद हैं, उनके अलावा 3 टीमें वो सर्कल से बाहर हो चुकी हैं। एंड मैक्सवेल्स को चाहिए कि जल्द से जल्द वहां से फॉल बैक कर या 313 स्पोर्ट्स को चाहिए फॉल बैक कर सिर्फ और सिर्फ सर्कल को तरजीह दी जाए। जिसके पास ज़्यादा प्ले एरिया होगा, जिसके पास प्लेग्राउंड ज़्यादा होगा, वही इस मैच का चिकन डिनर आपको उठाता दिखाई देगा। लेकिन अल्फास के बाद अब सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल्स, 313 स्पोर्ट्स और टीम BTR रह चुकी है। मैक्सवेल्स के पास हाईएस्ट मैन एडवांटेज मौजूद है बाकी दोनों टीमों के अगर हम उनके साथ उनका मुआवजा करें कंपैरेटिवली। लेकिन BTR बिगेट्रॉन बाय विटालिटी अपने प्लेयर्स को रीसेट करने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। एक प्लेयर उनको रीसेट कर दिया जा चुका है, दूसरे प्लेयर वो शायद जी हाँ वो भी रिवाइवल लेकर चले गए हैं। लेकिन मैक्सवेल्स 313 स्पोर्ट्स को इस मैच से बाहर करते हैं। फाइनल मोमेंट शुरू हो चुके हैं इस मैच के। बिगेट्रॉन बाय विटालिटी उनकी साइड से मैक्सवेल्स के प्लेयर को रोटेट करते करते पकड़ ही लिया जाएगा। लेकिन बिगेट्रॉन बाय विटालिटी 13 एलिमिनेशन पॉइंट्स के डोमिनेशन है। बहुत बड़ी गलती मैक्सवेल्स कर रहे हैं। 2 खिलाड़ी एक ही व्हीकल में इस मैच से बाहर हुए और टीम BTR आपको चिकन डिनर हासिल करती अपना शायद पहला इस पूरे ग्रैंड फाइनल्स का दिखाई दी है। 676 का डैमेज कैंट का है और 2004 का भी 205